से वैसे सुन रहे हैं कि यहाँ कोई अफसर नहीं मिलता, जो तहसीलदार की जरूरत हो वो नहीं मिलता, एसडीएम की जरूरत हो वो नहीं मिलता, है कि या वैसे कहीं कोठियों में बैठ के ऐश कर रहे हैं। मिड डे मील की मांगे हैं। 3-3 महीने से जिन मिड डे मील आशा वर्कर की तनख्वाह रुकी पड़ी है, उनके घर खाने को भी नहीं है और वो मारी मारी फिर रही है। पड़ेगा तो 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में पड़ेगा तो 1000 रुपए स्कूल देगा। आपको पता ही है भी जो अपनी कॉपी बनी हुई है उसमें अपनी 24 सहूलतें 25 सहूलतें हैं, गवर्नमेंट ने लिख के दे रखी हैं, कॉपी के अंदर भी है, ये आपको सुविधाएं दी जाएंगी। उसमें से अपनी कोई 12-13 सुविधाएं इन्होंने लागू की है, बाकी अभी तक लागू नहीं की है। तो कन्यादान राशि जब शादी हो जाती है तो शादी से पैसे पहले मिलना चाहिए कि बाद में मिलना चाहिए? ये बाद में भी नहीं दे रहे। 3 साल हो गए फार्म भरे हुए, लड़की के 2 बालक हो गए और पैसे अभी तक नहीं आए। ऐसी भी समस्या है अपनी इलाहाबाद ब्लॉक की। तो इसके लिए भी अपना धरना प्रदर्शन है ये आज का। छात्रवृत्ति बच्चों के जो फार्म भरे हुए वो 3-3 साल से अटके पड़े हैं, वो भी नहीं दे रहे। आए दिन नया ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते हैं, आपकी वर्क स्लिप सही नहीं है, आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। 10-10 बार मिस्त्री मजदूर खोटी होके आता है, वहां भी टाइम नहीं होता है बेचारे की। 10 दिहाड़ी तो वैसे ही गुल होगी और साइकिल औजारों के पैसे मिलने आते 8000 रुपए, तो 10-12 दिहाड़ी तो उसकी वैसे गुल होगी। फिर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा रखा है, पैसे फिर भी नहीं डाल रहे। तो साथियों, ये ऑब्जेक्शन हटाने वाला काम बंद किया जाए। अगर कोई दिक्कत है उसमें तो एक बार उसका रिप्लाई भेजना होता है, उसके बाद उसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। तो इस चीज को भी अपना ये धरना प्रदर्शन है आज। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए यही कहता हूं भी सबसे बड़ी जो समस्या है फार्मों वाली समस्या है, वो भी चलो आप बड़े लेवल पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो भी हल करवाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है दिहाड़ी मारे जाने वाली। तो मिस्त्री मजदूरों की दिहाड़ी कम से कम मेरे पास 20-25 कंप्लेंट आ चुकी है। और अगर आप जागरूक नहीं हुए ना तो ये सरमाएदार लोग अपनी दिहाड़ी मारे ही मारेंगे, ये रिवाज बन जाएगा। तो अपने को इलाहाबाद में एक ऐसा इतिहास रच देना है, इसका टाइम भी देंगे आपको। अगर अपने मसले हल नहीं होते प्रशासन द्वारा, अगर मसले नहीं होते हल तो एक इतिहास रचेंगे। इलाहाबाद में दिहाड़ी नाम की कोई चीज नहीं खाएगा। अब अपने तौर पर काम करेंगे फिर। और प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन मजदूर मिस्त्रियों की दिहाड़ी मारी गई है उनकी दिहाड़ी दिलवाए जाने का काम किया जाए। सरमाएदार लोग ये कहते हैं हमारे तो यहाँ मिस्त्री दूसरा लगता है, तो कहते हैं जी दूसरा मिस्त्री लगाओगे तो पहले मेरा हिसाब करो। और वो आगे से कहते हैं हमारे तो यहाँ धर्मराज भी नहीं रोक सकता मिस्त्री लगाने के लिए। तो ये अपना शोषण हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर और आगे ये चीजें बढ़ने वाली हैं। तो साथियों, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सारे साथी इकट्ठे होके, और चाहे कोई छोटा मिस्त्री है चाहे मोटा मिस्त्री, एकदम इकट्ठे हो जाना है और जिसकी भी कोई समस्या उसका हल करवाना है। आज अपने को समस्या तो कल आपको भी हो सकती है, दूसरे को भी हो सकती है। तो सारा मिलके रहो। जब भी मैसेज पहुंचता तो आपके लिए पहुंचता, मैं अपने लिए तो भेजता ही नहीं हूं। कोई भी मैसेज भेजता हूं, फार्म रुके हैं तो सभी के रुके हुए हैं, सभी साथ होंगे। तो ये राजू मिशन कुछ भी करने वाला नहीं है। अगर आपका साथ होगा तो सभी हैं और सभी के मसले हल होंगे। अकेला मेरे को कौन जानता, कोई नहीं जानता। आपकी ताकत से ही है ना सारा सिस्टम तो, और आपने ही मेरे को बना के यहाँ भेज रखा है और मैं ही आपको बताऊंगा ये समस्या आप ऐसा करो तो आप अपने मसले हल होंगे। तो ये चीजों को सारा मद्देनजर रखते हुए आपके लिए जो भी मैसेज जाता है तो उस पर गौर कराया करो। और धरना प्रदर्शन जब भी अपनी समस्या हो तो आप प्रशासन को, एसडीएम साहब को बताएं ताकि इन तक बात पहुंचेगी, तभी अपने मसले हल होंगे ना। अगर ये ना करवाएंगे फिर उसके बारे में कोई डिसीजन लेंगे बड़े लेवल के ऊपर। पहले तो हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से यही बेनती है, जिन मिस्त्री मजदूरों की दिहाड़ी मारी गई है, जो सुविधा के फार्म है, उनके ऊपर प्रशासन ये कड़ा लगाए। किसानों की जो मांगे हैं, मिड डे मील की मांगे हैं, 3-3 महीने से जिन मिड डे मील आशा वर्कर की तनख्वाह रुकी पड़ी है, उनके घर खाने को भी नहीं है और वो मारी मारी फिर रही हैं। और ये जो मर्ज कर रहे हैं स्कूल है और वहां पर जो मिड डे मील वाली लगी हुई हैं अपनी बहनें, उनको कहां सेट करोगे आप? उनका भी पहले प्रबंध करो ना। हटा तो दिया, मर्ज तो कर दिया स्कूल है, लेकिन वो जो लगे हुए हैं उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए भी अपना सिस्टम पहले सेट करो, उसके बाद मर्ज किए जाए। अगर कोई कर दिया, पहली बात तो मर्ज करना ही नहीं है स्कूल। जब सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो फिर अपने पास रह क्या जाएगा? ये लालच दे रहे हैं, 1000 रुपया देगा आपको, प्राइवेट स्कूल है। आपने जियो की सिम सुनी होगी, पहले जियो की सिम आई थी ना, तो उन्होंने क्या था जी सारा सिस्टम फ्री है,
1 साल तक, और अब उसका 750 का रिचार्ज होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में पढ़ेगा तो 1000 रुपए स्कूल देगा। तो ये पहले तो 1000 रुपया दे के अपने को बुला लेंगे और उधर अपने बच्चे लगाने के, आप भी सोचेंगे 1000 मिलता है, देने कुछ नहीं पड़ते। और जब प्राइवेट ही रह जाएंगे और सरकारी बंद हो जाएंगे तो उसके बाद ये अपनी फीस अनाप शनाप बढ़ा देंगे। सरकारी स्कूल होगा नहीं तो बच्चे अपने अनपढ़ ही रह जाएंगे, क्योंकि वहां तो आप फीस दे नहीं सकेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरे को माफी देना, और धन्यवाद साथियों आपका। एक मुआवजा दिता है जी, बाकी वर्तमान फसल ਇਹਦਾ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਚ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ 20-25 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, फोन भी कर देंगे। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, दखलंदाजी देके आप करो, ठीक है, नहीं तो फिर ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ टेलीफोन करवा दूंगा। ਹਾਂਜੀ, हाँ साहब तो करवा दो, ठीक है। वो काम करवा लेते हैं और उसकी दिहाड़ी मजदूरी है जो वो मार लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं भाई भाईचारे से वो निकल जाए, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भाईचारे से जो दिहाड़ी जो रख जाते हैं वो भाईचारे से नहीं निकलती। तो फिर अपने पास चारा होता है प्रशासन। प्रशासन को आप कोई एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तो प्रशासन भी इतना जागरूक नहीं है कि कोई गरीब मिस्त्री मजदूर का वो पैसा निकलवा के दे अमीर से, वो भी निकलवा के नहीं देते। ये धरने प्रदर्शन होता है एक आखिरी चारा अपने पास जो आज आप लेके बैठे हैं। तो मांग पत्र जो आपा ने तैयार किया है डीएम साहब के पास इसलिए पहुंचे हैं कि वो अपना हल करेंगे, और अपने को अभी विश्वास है, लेकिन पूरा विश्वास अभी भी नहीं है, क्योंकि अब से पहले भी आपा कितनी बार मांग पत्र अपना दे चुके हैं इन समस्याओं के बारे में। आए दिन दिहाड़ी मारी जाती है, आए दिन दिहाड़ी मारी जाती है। मजदूर आदमी मजदूरी करके अपना घर चलाता है, और उसकी कोई अगर दिहाड़ी मार लेता है, चाहे वो 5 रुपए है और चाहे वो 5000 रुपए है, दिहाड़ी मार लेता है तो उसको बड़ी समस्या आती है। उसको देख के और भी अमीर आदमी दूसरे मिस्त्री मजदूर की दिहाड़ी मारता है, और वो अपना काम अमीर होने के कारण दूसरे मिस्त्री से भी काम करवा लेता है, उसका काम चल जाता है। लेकिन जिसकी दिहाड़ी मारी गई है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो अपने प्रशासन से यही है अनुरोध कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कानून लाया जाए जिसमें किसी की भी दिहाड़ी मारी गई है वो दिलवाई जाए। तो प्रशासन से अनुरोध है अपना, और मांग पत्र अपना जो रखा है उसमें सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी है, मिड डे मील है, सफाई कर्मचारी है, आशा वर्कर है, और मिड डे मील में जो सहायक होते हैं उनकी भी, तो उनकी जो तनख्वाह वगैरह है वो पिछले 3-3, 4-4 महीनों से रोक रखी है। उसके बारे में अपने मांग पत्र के बारे में लिखा हुआ है, मांगे लिखी हुई है। तो मैं आगे अनुरोध करूंगा अपने किसान यूनियन से, अपने बीच में है सुरजीत जी जो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। कुछ भवन निर्माण वालों की, मिड डे मील वालों की, सफाई कर्मचारियों की, आशा वर्करों की, और जो सफाई कर्मचारी गांव के हैं उनकी है। आज के दिन हालात ये बने कि सरकार टाल मटोल कर रही है, हर जगह पे काम कर रहे हैं लोग, कामों पर लगाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए सैलरी नहीं है। जैसे मिड डे मील की बहनें बता रही थी कि 3-3 महीने हो गए अभी तक उनको सैलरी नहीं। जिनको 3 महीने के तक अभी तक सैलरी ना मिले वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आस्ता आस्ता ये स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, ये सारे सरकार बंद करने जा रही है। आज वो कुछ स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, कल को इनको बंद करने की बात करेंगे। वो आपने साथी ने पहले बताया है कि प्राइवेट स्कूल वाले 1000 रुपये आपको देंगे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाएगा।
और सरकारी स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ाएगा 500 आपको देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि हर एक आदमी प्राइवेट स्कूल में भेजें। जब प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे, तो यही सरकार कहेगी कि ये हाथी क्यों ऐसे खड़े रहे, इनको बंद किया जाए। आज के दिन आम आदमी के पास, और इसमें करोड़ों लोग वो हैं जिनके पास अपने जीने के लिए कोई साधन नहीं है बगैर दिहाड़ी के। आज के दिन दिहाड़ी, हम खुद खेती करते हैं, गांव के अंदर दिहाड़ी नहीं बची, गांव से शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं साथी कि शहरों में काम मिलेगा। शहरों में भी अगर जाके चौकों में देखें, रोज मंडी होती है लगी किसान मजदूरों की, कि कौन हमें लेके जाएगा। कई बार घर से जो खाना लेके आते हैं वो खा के ही वापस उनको जाना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर काम करते हैं तो उनकी दिहाड़ियां भी मारी जाती हैं, चाहे वो मिस्त्री हो चाहे मजदूर हो, उनको दबाया जाता है। लेकिन प्रशासन उन्हीं सरमाएदारों के साथ रहता है जिन्होंने दिहाड़ियां मजदूर की मारी है, किसान की मारी है, किसान के फसल को हड़पा है, उन्हीं के साथ ये सरकार काम कर रही है। करता है इस बात की कि हमें सबको आपस में सिर जोड़कर, ये पहला एक धरना ऐसा है जो किसान और मजदूर पूरा हरियाणा के अंदर ब्लॉक स्तर पे इकट्ठे जो अपना धरना दे रहे हैं, इकट्ठे अपनी लड़ाई, इकट्ठा अपना मांग पत्र सरकार को सौंप रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इसी एकता को तोड़ने के लिए जात और धर्म का नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। ये हालत है कि लोग इकट्ठे ना हो सकें। कभी ये कहते हैं भगत सिंह शहीद नहीं है जो इनके साथ लोग बैठे हैं, भगत सिंह शहीद नहीं करते हैं कि सबसे पहली जरूरत हमारी है कि हम अपने आप को संगठित करें, अपने सिर जोड़ें, अपनी एकता को मजबूत करें, तभी हम इस सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ कर पाएंगे। वरना आने वाले दिनों के अंदर हमारी और भी मुश्किलें ये सरकार बढ़ाएगी। ये दोबारा इस देश को गुलामी की ओर धकेल रही है ये सरकार। जो आज सेंटर के अंदर मोदी सरकार है, उसका यही काम है, चाहे वो स्टेट के अंदर खट्टर बीजेपी की सरकार है, यही इनका काम है कि लोगों को लूटा जाए, वध तो वध लोगों को लुटाया जाए। तो आज हम ये कुछ मांगे जो है किसान मजदूर की, उन मांगों को लेकर हम मांग पत्र देंगे। एसडीएम साहब तो है नहीं, कई दिनों से वैसे सुन रहे हैं कि यहाँ कोई अफसर नहीं मिलता, जो तहसीलदार की जरूरत हो वो नहीं मिलता, एसडीएम की जरूरत हो वो नहीं मिलता। आज तो ये है कि प्रशासन के भी शायद अफसर उससे सारे इनकी भी कटौती हो रही है काफी, इनकी भर्ती नहीं है कि या वैसे कहीं कोठियों में बैठ के ऐश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो उसका यहाँ करिंदा है उसको मांग पत्र तो हम दे के जाएंगे और डीसी को मांग पत्र पहुंचा देंगे।